हेलो माय बाइटी फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैंने ये जो केक बनाया है चॉकलेट ओवरलोडेड हेज़लनट केक ना, बहुत अमेजिंग है। आज मेरे फेसबुक पर 25K कंप्लीट हुए हैं। उस खुशी में मैंने ये केक बनाया है। सोचा नहीं था इतनी बड़ी खुशी मिलेगी। आज 25K हुए हैं, धीरे धीरे 25 मिलियन भी होंगे। आप सभी लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो देखिए कितना अच्छा बना है। उसी बैटर से मैंने केक बनाया है, सेम बैटर से मैंने ये मफ़िन्स बनाया। बहुत अमेजिंग है चॉकलेट हेज़लनट। चलिए हम इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लगभग मैंने 2 टेबल स्पून ल्यूकवार्म वाटर लिया है और यहाँ पर 1 TSP में छोटी वाली चम्मच जो होती है ना, वो भर के मैं डालूँगी कॉफ़ी अच्छे ब्रांड की लेना। उससे क्या है ना, टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और कॉफ़ी पूरी तरह से ऑप्शनल है इस रेसिपी के लिए, क्योंकि जहाँ आप चॉकलेट केक बनाते हैं यदि आप वहाँ पर थोड़ा सा कॉफ़ी डालेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, एक नेक्स्ट लेवल का टेस्ट हो जाता है। अब यहाँ पर बारी आती है हेज़लनट की, क्योंकि हम हेज़लनट केक बना रहे हैं। मार्केट में ईजिली मिल जाते हैं हेज़लनट, आप किसी भी ग्रोसरी शॉप वगैरह से ले सकते हैं, मैं भी वहीं से लाती हूँ। तो यहाँ पर ये लगभग मेरे ख्याल से 100 ग्राम का ये पैकेट था, 100-125 ग्राम का। तो यहाँ पर लगभग मुझे 3/4 कप के जितना हेज़लनट चाहिए। तो मैंने नया पैकेट खोला था, इसलिए इनको रोस्ट नहीं किया, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं था। यदि आपके पास पुराना मतलब मीन्स खुला हुआ है तो आप उसको हल्का सा ना रोस्ट कर लेना। देखने में काबुली चना जैसा लगता है, जैसे काबुली चना की नमकीन बनाते हैं ना, तो वैसे ही लगता है देखने में। और इसको हम चॉप्ड कर लेंगे। तो जब तक मैं ये चॉप्ड कर रही हूँ फ्रेंड्स, फटाफट कमेंट्स करके बताइए कि आप किस सिटी से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ताकि मैं आप लोगों का धन्यवाद बोल सकूँ। यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने सारे हेज़लनट्स को ना चॉप्ड कर लिया है। आप चाहो तो थोड़ा बारीक भी चॉप्ड कर सकते हो, लेकिन ठीक है, इतना अच्छा लगता है जब चंक्स आता है ना, हम बाइट करते हैं तो बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। तो मैंने इनको निकाल लिया है एक प्लेट में। यदि आपको रोस्ट करना है तो पहले इनको रोस्ट कर लेना, देन उसके बाद हम इनको यूज़ करेंगे, कट करेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं क्या कर रही हूँ, एक लोफ में बना रही हूँ चॉकलेट हेज़लनट केक, और बाकी जो उसका बैटर बचेगा मैं उसके कपकेक मफ़िन्स बना दूँगी। तो सबसे पहले हम इसको लाइन अप कर लेंगे। तो यहाँ पे लोफ मोल्ड को मैं अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। आप चाहो तो डस्ट भी कर सकते हो ग्रीस करने के बाद, यदि आपके पास बटर पेपर नहीं है तो। लेकिन बटर पेपर बहुत आसानी से मार्केट में मिल जाता है, मैंने पहले से ही इसको कट करके रख लिया था। तो इस तरह से मैं इसमें लाइन अप कर दूंगी, क्योंकि कोई भी हम बेकिंग का काम करते हैं तो सबसे पहले हमारा मोल्ड, और यदि हम गैस पे कर रहे हैं तो जिसमें बेक करना है वो बर्तन हमारा रेडी होना चाहिए। यदि OTG में कर रहे हैं तो OTG को आप प्री हीट के मोड पे डाल दीजिए पहले से ही। तो मैं इसको करूँगी गैस पर लोफ वाला, जो मफ़िन्स है वो मैं OTG में करूँगी, ओवन में करूँगी। तो ये नमक है, काफ़ी बार मैं यूज़ कर चुकी हूँ तो मुझे थोड़ा कम लग रहा था ये। तो इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़ा और नमक डाल दूँगी और मैं इसको लो फ्लेम पे छोड़ दूँगी 10 मिनट के लिए, तब तक ये अच्छे से प्री हीट हो जाएगा। अब हम बैटर बनाएंगे। बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कप कैस्टर शुगर ले रही हूँ। यदि आपके पास कैस्टर शुगर नहीं है तो आप शुगर पाउडर भी ले सकते हो। शुगर को ईजिली मिक्सर में डाल के पाउडर बना लीजिए और उसको फिर यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर ये बहुत सारी निकल गई थी, तो मैंने हिसाब से ही लिया जितना मुझे नीड थी, और परफेक्ट मीठा था। यदि आपको ज़्यादा लगे मीठा इस तरह से तो आप थोड़ा 1.25 कप के जितना ले सकते हो, लेकिन हमारे यहाँ सबको ठीक ही लगा, क्योंकि चॉकलेट केक में थोड़ा सा ज़्यादा मीठा ही अच्छा लगता है। अब बारी आती है ऑयल की। तो मैं यहाँ पर ऑयल और बटर दोनों का इस्तेमाल करूँगी। 1/2 कप मैंने ऑलिव ऑयल लिया है यहाँ पर। आप जो भी ऑयल का इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं वो ऑर्डरलेस होना चाहिए, उसमें कोई स्मेल नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ पूरे केक का टेस्ट बेकार हो जाएगा। 1/4 कप में यहाँ पे बटर का यूज़ कर रही हूँ। सॉल्टेड बटर है, यानी कि 4 टेबल स्पून। बटर ना हमारा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। इवन कि हम जितनी भी चीज़ें बेकिंग में यूज़ करते हैं वो सभी चीज़ें रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए, तभी हमारा जो केक एकदम परफेक्ट बन के निकलता है। अभी मैं क्या करूँगी, इसको हाथ की मदद से ही अच्छे से, विस्कर की मदद से अच्छे से फेंट लूँगी। यदि आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो ये काम उससे भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 मिनट में ये ईजिली हो जाता है।
हाथ से भी। अब यहाँ पर बारी आती है कर्ड डालने की, तो मैं 1 कप के जितना कर्ड डाल ली हूँ। ये हाफ़ कप है तो मैंने इसीलिए 2 बार भर के लिया है, क्योंकि जो 1 कप है वो फिर गीला हो जाएगा, मेरे को मैदा भी उससे मेज़र करना है, इसीलिए मैंने उसको गीला नहीं किया। अब कर्ड डालने के बाद भी मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी लगभग 1 मिनट के जितना, ताकि कर्ड में कोई लम्प्स वगैरह हो तो वो निकल जाए। और ये केक बनने के बाद इतना स्वादिष्ट लगता है ना, मेरे कोई भी छोटी मोटी खुशी होती है ना, तब मैं बच्चों के लिए यही बनाती हूँ। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस केक को, फटाफट से बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और यहाँ पर मैंने 1 TSP वनीला एक्सट्रैक्ट डाला है। आपके पास वनीला एक्सट्रैक्ट नहीं है तो आप एसेंस भी डाल सकते हो। जो कॉफ़ी वाला मिक्सचर था वो भी मैंने इस स्टेज पे डाल दिया और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है इसको ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स में यहाँ पर मैंने लिया है 1 + 3/4 कप मैदा। तो अभी मैंने यहाँ पर लिया है 1.5 कप ही मैदा लिया था, हाफ़ कप मैंने लिया था यहाँ पर कोको पाउडर। कोको पाउडर जो था इस रेसिपी में 3/4 कप था, लेकिन मेरे पास डार्क वाला कोको पाउडर था, मैंने इसीलिए हाफ़ कप लिया। तो उसकी जगह मैंने 1/4 कप मैदा को बढ़ा दिया, जो मैं बाद में डालूँगी। और 1 TSP मैंने लिया है यहाँ पे बेकिंग पाउडर, जो येलो डब्बी में था। जो ब्लू डब्बी में था वो बेकिंग सोडा था, तो वो बेकिंग पाउडर का हाफ़ जाएगा यहाँ पर। तो देखिए 1/4 कप मैदा मैंने यहाँ पर डाल ली है और स्पून की मदद से मैं इनको अच्छे से मिक्स करते हुए छान लूँगी। इस तरह से छानोगे तो आपके जितने भी सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इनमें कोई एयर बबल बिल्कुल भी नहीं रहेगा, एयरी हो जाएंगे। जब इस तरह से हम छान के यूज़ करते हैं ना बैटर में इस तरह के ड्राई इंग्रेडिएंट्स को, तो कभी भी हमारे बैटर में लम्प्स नहीं आते हैं। यहाँ पर मैं थोड़े से रोक लूँगी हेज़लनट्स को मफ़िन्स में डेकोरेट करने के लिए, बाकी मैं इसमें सारे डाल दूँगी। यदि आपको और ज़्यादा पसंद है तो इसकी जगह आप वॉलनट्स वगैरह भी सेम प्रोसेस से बना सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट्स केक बना सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो मैं 2 पार्ट में इस बैटर को ड्राई मिक्सचर को डालूँगी, पहले आधा डालूँगी फिर दोबारा मैं आधा डालूँगी। तो इसको मैं हल्के हाथ से मिक्स करते हुए इसमें मिलाऊंगी सारे को। एकदम बहुत हाई स्पीड से मत चला देना, थोड़ा आराम से करना, ताकि जो हमने बेकिंग सोडा वगैरह डाला है वो ख़राब ना हो। क्योंकि आपको मैंने सबसे पहले यही बताया था, यदि आप बैटर बना रहे हैं तो OTG ओवन माइक्रोवेव जिसमें भी बना रहे हैं उसको रेडी रखिएगा, और जिस मोल्ड में हम बना रहे हैं ना वो लाइन अप करके रखिएगा, वो बहुत मस्ट है। क्योंकि बनाने के तुरंत बाद ही हमें इसको मोल्ड में डाल के बेकिंग पर रखना होता है। यहाँ पर मैंने हाफ़ कप रूम टेम्परेचर का मिल्क लिया था, तो लगभग 2 टेबल स्पून मैंने अभी डाला है और 2 टेबल स्पून बाद में। तो टोटल ओवरऑल इसमें 1/4 कप के जितना गया है। आप कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, मैदा टू मैदा डिपेंड करती है वो। मे भी हो सकता है कि आप जब ये केक बनाएं तो आपके लिए मिल्क कम लगे या ज़्यादा लगे, तो 1-2 टेबल स्पून ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कर्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैंने जो कर्ड ली थी वो मार्केट की थिक कर्ड ली थी। तो ये बैटर हमारा बनके एकदम तैयार हो गया है। जो मफ़िन्स वगैरह का ड्राई केक का बैटर होता है वो इसी तरह से थोड़ा थिक होता है, और जो आइसिंग केक का होता है वो थोड़ा पतला होता है, वो रिबन कंसिस्टेंसी का होता है। तो मैं इस तरह से इसमें कप की मदद से डाल रही हूँ और इसको थोड़ा सा मैं बराबर कर लूँगी। अभी मुझे कम लग रहा है। किसी भी चीज़ में आप जब बैटर को फिल करते हैं, मफ़िन्स लाइनर हो या कोई भी हो, मोल्ड हो, 1/3 के जितना हमें इसको फिल करना होता है। उससे क्या, जब वो फूल के ऊपर आता है तो बाहर नहीं निकलेगा। काफ़ी लोगों की ये प्रॉब्लम होती है, ये हमने बेक किया और बाहर निकल गया। तो देखिए आप इस तरह से इसको मैंने 1/3 के जितना ही इसको फिल किया, और अच्छा गर्म हो रहा है भगोना। यहाँ पर इसमें मैं कटोरी लगा दूँगी, देन मैं इसको रख दूँगी। और इसको लगभग बेक होने में लो फ्लेम पे मैंने छोटी वाली गैस पे ट्रांसफ़र कर दिया था, ये बाद में 45 मिनट इसको लगे थे। अभी मैं इसमें डाल दूँगी मफ़िन्स लाइनर में। इसमें ऑयल लगाने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, इसमें बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा मफ़िन्स। तो मैं इनको फिल कर दूँगी, इनको भी मैं 1/3 के जितना कर दूँगी। लगभग 10 मफ़िन्स यहाँ पर बनके तैयार हुए थे। आप इसको बच्चों की बर्थडे पार्टी में या कोई भी छोटे मोटे फंक्शन में या किसी भी होली, दिवाली में, राखी में आप इसको बना सकते हैं बच्चों के लिए। आप मैदा की जगह आटा भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप मैदा ही यूज़ करें। आधा आटा आधा मैदा इस तरह से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने हेज़लनट्स डाल दिए हैं, साथ में तो और चॉकलेटी बनाने के लिए मैं थोड़े थोड़े यहाँ पर चॉकलेट चिप्स डालूँगी। यदि आपके पास चॉकलेट है आप उसको चॉप्ड करके भी डाल सकते हैं।
जो आपको सही लगे आप उस तरह से डालेंगे। और इसको हल्का सा मैं टैप कर लूँगी और मैं इसको रख दूँगी OTG में। OTG में आपको इसको सेंटर रैक पर रखना होगा। बहुत गर्म हो रहा है OTG, में पहले से ही ऑन कर दी थी उसको। तो ये देखिए सेंटर रैक पे मैं इसको रख रही हूँ, जो नीचे से सेकंड वाली होती है। और टेम्परेचर इसका 160-170 के जितना रहेगा और नीचे वाली जो कॉइल है वो ऑन रहेगी। और मैं इसको 25 मिनट के लिए छोड़ दे रही हूँ। तो ये 25 मिनट में बढ़िया बनके तैयार हो गए थे। तो केक हमने पहले बेक होने के लिए रखा था, तो अभी हम केक को चेक कर लेते हैं। तो केक हमारा बिल्कुल बनके तैयार है। देखिएगा आप, नाइफ़ बिल्कुल क्लीन निकल के आया है। अभी मैं 2 मिनट के लिए इसी में छोड़ दूँगी चेक करने के बाद, कि कोई कमी रह गई होगी तो वो पूरा हो जाएगी। और मैं इसको क्या करूँगी, बाहर निकाल लूँगी और मैं इसको किसी भी क्लॉथ से ढक के रख दूँगी, ताकि इसका जो ऊपर वाला पार्ट है वो ड्राई ना हो, मॉइस्चर इसमें बरकरार रहे। और अभी हम कपकेक को भी चेक कर लेते हैं। ये बंद हो गया था ओवन, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने ऑन किया ताकि उजाले से आपको दिख जाए। तो ये 25 मिनट में बेक हो गए थे, लेकिन मैंने उसी में छोड़ दिया था इनको। तो ये भी बहुत अच्छे से बनके तैयार हो गए हैं। यदि आपको लगे ना कि कभी थोड़ा बहुत है कमी, तो आप क्या करो, ओवन बंद करने के बाद भी 5 मिनट के लिए छोड़ दो तो वो कमी पूरा हो जाएगी। अभी ये बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। लगभग आधा पौना घंटे बाद में ये वापस से बना रही हूँ वीडियो। तो लगभग काफ़ी हद तक ठंडे हो गए, 80% तक केक जो है। मफ़िन्स तो पूरी तरह से हो गए थे ठंडे। अब हम इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। तो डीमोल्ड करने के लिए मैंने यहाँ पर जो कांच की डिश ली है मैं इसमें रखूँगी, क्योंकि अभी हमें इसको माइक्रो करना होगा। मैंने देखो आपके सामने निकाल लिया है, और हमारा जो बटर पेपर है वो भी बिल्कुल क्लीन है। तो अभी ये ठंडा हो चुका है। आप चाहो तो इसकी ऊपर वाली लेयर को हल्का सा कट कर सकते हो, लेकिन मैंने नहीं किया। अभी मैं इसमें एक ट्विस्ट देने वाली हूँ। मैंने यहाँ पर बार ले ली है चॉकलेट की, बड़ी वाली, प्लेन है ये बिल्कुल। मैं इसको इसके ऊपर रख के 2 मिनट के लिए माइक्रो करूँगी, क्योंकि बच्चों को ना चॉकलेटी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद होती है। और मैं इस तरह की चीज़ें जल्दी नहीं बनाती, 1 से 2 महीने 3 महीने में ही एक बार बनाती हूँ। तो देखिए ये 2 मिनट माइक्रोवेव करने के बाद बिल्कुल मेल्ट हो गई थी चॉकलेट। अब मैं यहाँ पर स्लाइस कर रही हूँ। रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे जब हम ये सेलिब्रेशन कर रहे थे। बहुत ज़्यादा हैप्पी थी मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि आज 25 के हुए हैं। तो धीरे धीरे हम और ग्रो करेंगे। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट बना रहे तो मुझे पता है मैं बहुत जल्दी ग्रो करूँगी। तो देखिए ये फर्स्ट बाइट आप लोगों के लिए है। आप भी मेरी खुशी में हमेशा शामिल होंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए अब मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। तो वहाँ तो चॉकलेट बहुत ज़्यादा थी, मैं नहीं दिखा पाई। आप यहाँ से देख सकते हैं कितना सॉफ्ट, कितना नरम बने हैं। जब आप इसको एक बार बना लेंगे ना, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इतना टेस्टी बन के ये तैयार हुए थे। तो आप अपने बच्चों को घर के बने मफ़िन्स, कपकेक, केक कुछ भी खिला सकते हैं ईजिली इस तरह से बना के। आपको मार्केट से ख़रीदने की नीड नहीं होगी। दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताना मेरी आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लाइव सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय माता दी। और आप पेज को लाइक फॉलो करना